Good morning, students. In this video we will discuss two important types of relations, that is identity relation and reflexive relation. In previous videos we have studied the types of relation, that is trivial relation, we have empty relation and universal relation. Now I have already written, let us read out this, then we will explain with the help of an example. The first is identity relation. Identity relation होती क्या है? If every element of set A is related to itself only, ये word आपने याद रखना है यहाँ पर, itself only. If every element of set A is related to itself only, this only word you have to remember, it is an identity relation. So identity relation is equal to A comma A belongs to A. Now बच्चों एग्जाम्पल दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेट ए है जिसमें आपके पास 1 2 3 एलिमेंट्स है. 1 2 और 3 ये 3 एलिमेंट इसमें है. तो हमारी रिलेशन डिफाइन हो जाएगी that 1 1 2 2 3 3. Set A is related to itself only, that is 1 1 2 2 3 3. तो ये आपकी हो गई आइडेंटिटी, इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन. ये हमारी आइडेंटिटी रिलेशन है क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है itself के साथ खाली रिलेट है. 1 1 के साथ रिलेट, 2 2 के साथ और 3 3 के साथ ही रिलेट है और किसी और एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई और ऑर्डर्ड पेयर नहीं है. अब इसके बाद देखिए इसकी एग्जांपल और दे सकते हैं आप. जैसे कि अगर हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास 36 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं. तो उन 36 पॉसिबल आउटकम्स में आप 1 1 रिलेशन डिफाइन करेंगे. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6. तो ये आपकी बनेगी आइडेंटिटी रिलेशन. इसको आइडेंटिटी जो एलिमेंट इटसेल्फ के साथ रिलेट होगा. नेक्स्ट जो आपका है दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या फ़र्क है, इसको ध्यान से देखना है आपने. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो यहाँ पर खाली वर्ड जो है वो है इटसेल्फ और यहाँ पर आपका जो वर्ड था इटसेल्फ ओनली. तो यहाँ पर इटसेल्फ का मतलब क्या है कि देयर विल बी सम अदर एलिमेंट्स, अदर एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा. यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है, वो आप देख लीजिए. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो इटसेल्फ वर्ड और इटसेल्फ ओनली में डिफरेंस है. इट इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ए जो कैपिटल है यहाँ पर सेट है और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, आर इज रिलेशन. चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं. मान लीजिए आपके पास सेट है 1 2 और 3. तो रिलेशन जो आपकी डिफाइंड है वो है 1 1 2 2 3 3 और 1 3. आप देख लीजिए यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है आइडेंटिटी रिलेशन से, 1 1 2 2 3 3. एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया 1 3. आपस में तो रिलेट है और साथ में 1 जो है रिलेट किससे करता है, 3 के साथ भी. दैट मीन्स यहाँ पे समथिंग एक्स्ट्रा है. तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, देयर विल बी समथिंग एक्स्ट्रा. खुद से रिलेट तो है ही, साथ में किसी एक्स्ट्रा से भी रिलेट है. तो इसीलिए हमने यहाँ पर नोट लिखा है. क्या नोट है, ध्यान दीजिए. नोट, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, हर आइडेंटिटी रिलेशन, सारी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सारी आइडेंटिटी रिलेशन जो होगी वो रिफ्लेक्सिव हो सकती है, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट बी एन आइडेंटिटी रिलेशन. लेकिन सारी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती.